कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे। मीना और सुरेश दोनों पति पत्नी थे। उनके पिताजी राम रतन शिक्षक के पद से अभी रिटायर्ड हुए थे और उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। सुरेश राम रतन जी का अकेला बेटा था। सुरेश और उसकी पत्नी मीना दोनों एक कंपनी में एक साथ सर्विस कर रहे थे। राम रतन जी अभी अभी 1 महीना पहले रिटायर हुए थे। अब दोनों पति पत्नी दिन भर घर पर रहते थे और घर के बहुत से काम निपटा लेते। मीना धीरे धीरे काम के बहाने जल्दी जाने लगी और लेट आने लगी। वह सास से ज्यादा काम लेने लग गई और सुरेश भी पापा जी आप घर पर हो ऐसा कहकर बाहर का बाजार का कोई भी काम उनको देने लगा। बैंक संबंधी काम, घर का कोई बड़ा छोटा सामान लाना पूरा दिन में कभी भी वह कर लेते। रात और दिन के अधिकतर काम घर के उनकी पत्नी कर लेती। पर दिन ब दिन सुरेश और मीना अपने माता पिता पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होते जा रहे थे। ये देखकर राम रतन जी को अब लगने लगा था कि हमें तो रिटायर होते ही घर के कामों में एक नौकर की तरह लगा दिया गया है। तब राम रतन जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सुबह 6 बजे मेरे साथ घूमने के लिए चला करो और शाम को 5:30 बजे फिर से घूमने जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। उनका दौरा अच्छा चलता रहेगा, हाथ पैर भी अच्छे रहेंगे और थोड़ा सा घर से बाहर का माहौल भी पता चलेगा और साथ में अपनी उम्र के लोगों से मिलना भी होता है। पूरा दिन घर में बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनकी पत्नी काम करने के बाद भी थोड़ा खोई खोई सी रहती और थोड़ा उदास भी रहती है। अगले दिन उन्होंने थोड़ा घर से निकलना शुरू कर दिया। थोड़ा चेंज हुआ तो उन्हें अच्छा लगने लगा। पिछले 15 दिनों से वह लोग घूमने जाने लगे थे और ऐसे ही उनकी बहुत सारे अपनी उम्र के लोगों से पहचान भी हो गई। 1-2 महीने निकल गए थे और पूरे ग्रुप के लोग घूमने जाना चाहते थे। सभी ने मथुरा की तरफ घूमने जाने की इच्छा जाहिर की। एक धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी और कुछ बाहर का वातावरण भी मिलेगा और भी इससे आगे बहुत कुछ घूमने का था। शाम को राम रतन जी ने कहा, सुरेश कल हमको टिकट करवानी है क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं और हमें दोनों के 20,000 देना है, जिससे कि हमारा घूमने का प्रोग्राम तय हो जाए। तब सुरेश की पत्नी मीना ये सुनकर गुस्से में आ गई और जोरों से चिल्लाने लगी, ये उम्र घर में रहने की है, आराम करने के लिए, और कहीं कुछ हो गया तो ऊपर से 20,000 कौन देगा? मैं तो 20,000 देने वाली नहीं हूँ और मुझे जाने भी नहीं देना। तब उसी की बात का समर्थन करते हुए सुरेश बोला, मम्मी पापा आपको क्या इतना घूमने का मन बना है? आपकी उम्र देखिए, आपकी उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, आराम करना चाहिए और आप होके घूमने जाने का तय कर रहे हो। 20,000 बहुत ज्यादा होते हैं। तब सुरेश की माँ बोली, बेटा 20,000 में हमारा खाना पीना रहना आना जाना सब कुछ है, तो ये तो सस्ता ही है। हम दोनों ही घूमकर आ जाएंगे, सब हमारी उम्र के लोग हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम अभी बहुत समय से कहीं भी गए नहीं हैं। मैं तो घर से निकल ही नहीं पाती हूँ, तो कम से कम इसी बहाने से घूमकर आ जाएंगे। लेकिन बहू बेटा दोनों ने इतनी बेइज्जती कर दी कि थोड़ी देर के लिए राम रतन जी भी घबरा गए और वह अपने कमरे में चले गए। राम रतन जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ने कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, बाद में कभी चले जाएंगे। तभी राम रतन जी को दोस्त का फोन आता है और वह थोड़ी देर से आता हूँ कहकर चले जाते हैं। 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद भी नहीं आते तो सभी घबराने लगते हैं। फिर सभी फोन लगाते हैं उनके दोस्तों को, पर अचानक से राम रतन जी आ जाते हैं। फिर पत्नी बोली, आप अभी तक कहाँ थे? इतनी देर हो गई, मुझे घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर का बोलकर गए थे, 5 घंटे होने को आ गए। तब फिर मीना एकदम से बोली, आप गए कहाँ थे? हम लोग सारे परेशान हो गए थे, आपको पता नहीं है कि हमें बताना चाहिए? सुरेश ने भी बहुत जोर से चिल्लाकर बोला कि आप बताओ कहाँ गए थे? तब राम रतन जी ने कहा, शांति रखो, सब बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में टिकट देते हुए कहा, ये लो हमारे घूमने जाने की टिकट, कल सुबह हमें निकलना है, तो तुम अपनी तैयारी करना शुरू करो। तब मीना और सुरेश जोर से बोले, आपको 20,000 चाहिए थे, कहाँ से आए? आपको हमने तो नहीं दिए और आपने कैसे हमसे बिना पूछे जाने की व्यवस्था कर ली? तब राम रतन जी बोले, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ पर बोलता नहीं हूँ। तुम लोग हमसे नौकरों की तरह घर का काम करवा रहे हो, हमें माँ बाप की तरह प्यार तो नहीं दे रहे हो। हाँ, अब नौकर बना दिया। इस बेटे की देखभाल और पढ़ाई के लिए मैंने हर बार अपनी पत्नी के मन की हर इच्छा को अधूरा रख काम में लगा रहा और उसको मैं कभी कहीं अच्छी जगह भी नहीं ले जा पाया, और आज जब जाना है तो तुम लोग ऐसे रोक रहे हो। ये पैसा मेरी अपनी पेंशन का पैसा है, मैंने सोचा था कि मैं ये तुम्हारे नाम कर दूं,
क्योंकि तुम ही तो हमारा संसार हो। पर मैं गलत निकला। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। तुमको जो देना था मैंने पैसे दे दिए हैं। मेरे पैसों से मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, इसमें तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते। और हाँ सुरेश, तुम ये भी सुन लो, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। हमारा 8 से 10 दिन का टूर है और इसके बाद हम लोग अलग रहेंगे, तुम लोग अलग रहोगे, क्योंकि तुम्हें माँ बाप से प्यार नहीं है। तुम्हें सिर्फ माँ बाप से काम करवाना है और माँ बाप को अपने विचारों के दबाव में रखना है। बेटा, मीना और सुरेश दोनों सुन लो, मैं रिटायर हुआ हूँ, अपाहिज नहीं हुआ हूँ कि तुम दोनों की दया दृष्टि के लिए मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे आगे हाथ फैलाते रहें। हमारे खाने पीने, घूमने फिरने, उठने बैठने और जो मर्जी हो वह काम हम करेंगे। कम से कम तुमसे पूछने, इजाजत लेने की जरूरत ना पड़े। मेरी इतने सालों की सेवा के बदले सरकार मुझे पेंशन दे रही है। मैं और मेरी पत्नी आज इसमें अपना गुजारा कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दबाव के। तो तुम लोग अपनी व्यवस्था कर लेना घर की और अकेले रहने की। और अब कुछ नहीं हो सकता है। मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया है। खुश रहो, आनंद करो और हम भी अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन खुलकर एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इतनी बातें सुनकर सुरेश और मीना का चेहरा देखकर लग रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोनों एकदम से चुप खड़े थे।